हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले थे मतलब मेरा लूजिंग फेस को लेके। ठीक है, लूजिंग फेस कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, एक गया 2 नंबर पॉइंट, इसको कैसे फिक्स करें। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट, इसका प्रोसेस क्या क्या रहता है। ठीक है, मैं अपनी अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, जो भी बात करेंगे हम लोग अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे, दूसरों का व्यू नहीं लेंगे। ठीक है, फर्स्ट चलते हैं हम लोग मतलब लूजिंग फेस कैसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो में देखा कि मेरा वॉइस उतना क्लियर नहीं आता, कि मैं बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ, क्योंकि मेरे अराउंड ना लोग रहते हैं। ठीक है, उतना ज़ोर से मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं धीरे धीरे बात करता हूँ। ठीक है, तो हम समझते हैं कि लूजिंग फेस कैसे स्टार्ट होते हैं। मान लो आपने मतलब मेरा तो फास्ट में ही स्टार्ट हो गया था कुछ दिन के बाद। ठीक है, फास्ट में आपने बहुत अच्छा विनिंग किया। ठीक है, विनिंग किया, अच्छा खासा ग्रो किया अपने कैपिटल को। ठीक है, मैं भी अच्छा खासा ग्रो किया था। उसके बाद ना कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा ट्रेड पकड़ा कि 1:6, 1:5, 3, इसके ऊपर 1:2 से सब ऊपर का ट्रेड हमने पकड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाता है, हम ना क्या करते हैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं मतलब सेटअप आते नहीं हम लोग ट्रेड में एंट्री, ये तो जाएगा ही, इधर से रिजेक्शन लगेगा और हमने एंट्री मार देता। ठीक है, तो लॉस हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी कैपिटल है और एक ट्रेड मारता हूँ। तो ऐसे होते होते 2-3 दिन 4 दिन जब काट जाता है, तब हमारा क्या होता है, डरने लगने लगता है। ठीक है, तब हम डर जाते हैं। रुको, अभी भी पब्लिक आ रही है थोड़ा तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, उसके बाद जब लॉस करते हो, लॉस मतलब दो एक जो आपका रूल्स रहता है उसको बाहर चले जाते हो। मतलब आपका डेली रूल्स है कि आप एक ट्रेड लोगे, उनमें ऐसे लोगे इतना पॉइंट का। ठीक है, बट आप क्या करते हो कि आप दो ट्रेड मार देते हो और उसमें दो ही लॉस हो जाता है। तो 3-4 दिन काटने के बाद क्या होता है, खुद के ऊपर डाउट हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या, खुद के ऊपर डाउट। ठीक है, रुको मैं लिख के देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा खुद के ऊपर डाउट। खुद के ऊपर डाउट, DOUBTS, डाउट्स, खुद के ऊपर डाउट्स। ठीक है, बाद में हमें डर लगने लगता है ट्रेड लेने से। डर आता है अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये अगर होता है तो खुद के सेटअप से डर लगने लगेगा। और आप क्या ट्रेड करोगे, जब मार्केट मान लो ऐसे आ रहा है और प्रीवियस यहाँ पे आपका सेटअप था। ठीक है, आप क्या करोगे, मार्केट आपको पता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद जाएगा, लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो घुस जाओगे और आपका लॉस गया। ऐसे ही करते आपका लॉस बहुत बढ़ जाएगा। तो वो आपको मेंटली इतना प्रेशर करेगा कि आप क्या बोलूँ। ठीक है, तो लूजिंग फेस आने का यही रीज़न होता है कि जब आप प्रॉफिट करते हो कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लॉस मेकअप करते प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद जब आप मतलब विदाउट मतलब जो मतलब पेशेंस रखना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए, वो सब उड़ा देते हो और खुद के एनर्जी पे काम करते हो कि साला मैं इधर से ट्रेड लूँगा तो प्रॉफिट ही होगा। तो ये वाला एटीट्यूड जब आ जाता है, तब तुमको मार्केट अच्छे से धोता है। ठीक है, तब मार्केट तुमको अच्छे से धोता है और बहुत गंदे तरीके से धोता है, ताकि आपका उम्मीद एकदम ख़त्म हो जाए। मैं अभी आऊँगा अपना लाइव मतलब लूजिंग फेस के ऊपर। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपना लाइव लूजिंग फेस को एक्सप्लोर करने। ठीक है, रुको, ये देखो अपना लूजिंग फेस। ठीक है, पहले और भी ट्रेड था। ठीक है, बट ये अकाउंट मैंने क्या मतलब वो गेस्ट आईडी से ओपन किया था, बाद में उड़ गया था सब। बाद में मैंने क्या किया,
अपनी जीमेल से लॉगिन किया, ठीक है। तो अपना लूजिंग जो फेस है वो स्टार्ट हुआ था सम राउंड, हाँ इधर से स्टार्ट हुआ था, इस जगह से, ठीक है। इधर का लॉजिक भी तुमको सही मिलेगा। अभी देखो, इसको ओपन करता हूँ, क्या लिखा है, मार्केट रुको, देखो कैसा सब। मार्केट में आज 2 POI था और फिर FEGB भागा, FEGCB भागा, बाद में OB से भी भागा इंस्टेंटली, मतलब FEG से पहले भागा, बाद में OB से भागा, बट मैं ट्रेड नहीं ले पाया। और जब मैं देखा तो 1 POI बचा था, मैंने एंट्री लिया और SL हिट और जल्दी ट्रेड ले लिया। पेशेंस नहीं रखा बिकॉज मार्केट ने पहली जो POI से मूव किया वो एकदम फास्ट किया, कोई टाइम पास नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी था मार्केट में। मैं पहले ही बोला, जहाँ पे लिक्विडिटी है वहाँ पे मार्केट टाइम पास नहीं करता, और जैसे नहीं, मतलब जहाँ पे नहीं है वहाँ पे करता है। मतलब लिक्विडिटी जहाँ पे होता है वहाँ पे मतलब मार्केट फास्ट मूव करता है, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे स्लो मतलब लिक्विडिटी लेने के बाद मूव करता है, ठीक है, करता है, टाइम पास नहीं। तो आज मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज किया अपसाइड के लिए। आज से कंफर्म हो गया, मार्केट आज से बुल रन स्टार्ट किया। अब जो मेरा ट्रेड हो वो सब बाई साइड के होगी। पेशेंस के साथ साथ मार्केट ने आज लॉस दिया, उसके साथ साथ अभी देखो, देखो कितना सुंदर ट्रेड था, और मैं कहाँ से फेंका, देखो, अब देखो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम ऐसा ही मिलेगा सब, मतलब सब ऐसा ही मिलेगा। इसमें देखो क्या किया था, और एक देख लेता हूँ इसमें, देखो क्या है, इतना उठाया रिक्वेस्ट से फकट का ट्रेड, कोई लॉजिक नहीं है। जस्ट पीसी पे मैं बैठा और मार दिया, कोई रूल्स कुछ नहीं। जस्ट देखा कि मार्केट एटीएम दोनों कॉल पुट में 120 उठा लिया, मतलब प्रीमियम एक में था 52, एक में था 20, तो उठा लिया 20 का आ गया था, मतलब 20 आ गया, एग्जिट SL, सीधा SL गया था इसमें। ये फोकट का ट्रेड, अरे यार ये फोकट का ट्रेड विदाउट कन्फर्मेशन। देखो अभी और भी देखते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या अच्छा किया था। वेट ऐसा मैंने जस्ट ओपन किया और मार्केट ने गैप ऑफ किया और वहाँ पे वॉल्यूम इम्बेलेंस था, तो वो देख के और रिजेक्शन पे मैंने एंट्री किया। डायरेक्शन कोई पेशेंस नहीं दिखाया, जस्ट क्या लेवल पे रिजेक्ट एंट्री, और बहुत डर लग रहा था एसएल जाएगा, बट स्टील था। जो गलती किया वो है मैंने जब मार्केट को 280 से 200 तक गया, मैंने 205 पे ट्रायल एसएल कर दिया। हालांकि मार्केट 240 तक 1:6 गया था, बट मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया डर की वजह से। देखो कितना डर आता है जब लूजिंग फेज स्टार्ट होता है, तो ठीक है, देखो, ठीक है, मार्केट पैसा तो देती है भाई। अभी देखते हैं, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ट्रेड का एसएल एंट्री सब पहले से ही डिफाइन था, बट मैंने एंट्री लिया और एसएल थोड़ा मूव देके फिर मेरा एक हाथ से लग गया। मतलब ये क्या हुआ था, पहले एक ट्रेड लिया, बाद में उसको एग्जिट कर लिया, और बाद में स्कैल्पिंग मोड ऑन था मेरा वो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, उसको हाथ से लग गया था तो एंट्री हो गया था, तो उसको भी एसएल लग गया था, उसको भी काटा कोई 4-5 पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसा करके इतना एसएल आ गया मेरा गलती से। देखो धीरे सेंसेक्स, जैसे कि मैं सेंसेक्स को ट्रेड नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने देख रहा था, मेरे सेंसेक्स के नेचर के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर अभी रिसेंटली एक उठा लेते हैं ये। माई व्यू, मार्केट बॉस करने के बाद बैड एक्सट्रीम ओबी को लेने आएगा। उस बिहाफ पे मैंने ट्रेड 5 किया। कॉल साइड पे 1:1 मिल रहा था, बट बुक नहीं किया क्योंकि मार्केट ऐसे ले मेरा, बट अगर ये ट्रेड फेवर में चलता है तो मेरा आरआर बहुत अच्छा चलता है, बट वही गया और मैंने अपना प्लान को फॉलो किया। इसमें अच्छा किया, खुद की प्लान को मतलब फॉलो किया, ठीक है। अभी एक बात मैं बताता हूँ, ठीक है, कहाँ से हमारा लूजिंग फेज स्टार्ट हुआ, ऐसे ठीक है। 24-27 मतलब मेरा ट्रेड में बहुत गैप रहता है, ठीक है। 24-27 6 8 9 10 13 15 16 17 21 24 29 5 7 11 12 15 18 20 21 26 27 29, ठीक है। ये तो हालांकि ये है हमारा अभी का ट्रेड, जो हमने बहुत अच्छे से अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करके बनाया। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं डाला, डर पर कुछ नहीं, अपना साइकोलॉजी को मेंटेन किया, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे। तो आपने तो देख लिया मेरा लूजिंग फेस कैसा था, और भी ज़्यादा ओपन करूँगा उससे ही रहेगा, मतलब पेशेंस की कमी, डिसिप्लिन की कमी, जल्दी ट्रेड में एंटर ले ली, ऐसा ही रहेगा, सब में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब यही गलती रिपीटेड मोड में चला गया था, ठीक है। तो अब चलते हैं हम
दूसरे को समझ ले कि इसको कैसे फिक्स करें, ठीक है। हाँ, तो आ गया हमने, तो अभी समझेंगे कि इसको फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमको चाहिए 2-3 चीज़। एक तो खुद के सेटअप पे ट्रेड चाहिए, ठीक है, सेटअप जो बोलता है, और पेशेंस और डिसिप्लिन, ये सब चाहिए। ये सब अगर ठीक रहेगा तो साइकोलॉजी साथ साथ मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और ये सब अगर ठीक नहीं होता तो लूजिंग फेस चलता है, एक टाइम के बाद अपना कैपिटल भी वाइप आउट कर दोगे। और मैं भी 50% कैपिटल वाइप आउट कर चुका हूँ, ठीक है। बाद में अभी जाके मेरा थोड़ा स्टेबल हुआ है, अभी भी बोल नहीं सकते हैं स्टेबल, बट हम सेटअप पे काम कर रहे हैं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट, डर की कोई जगह नहीं चाहिए। डर की कोई जगह नहीं। 2 नंबर पॉइंट, पेशेंस जरूरी है। PACTIENC, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। 3 नंबर पॉइंट, लॉस रिकवर में मत जाओ, रिकवर में मत जाओ, मत जाओ। 4th, पहले से अपनी SL डिफाइन करो। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद SL डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमारा रहता है। पहले SL डिफाइन, बाद में एंट्री करेंगे। SL अगर डिफाइन नहीं होता है तो मत एंट्री करो। ये मैंने बहुत ठुकरा के सिखाया। पहले मैं SL डिफाइन नहीं करता, एंट्री, उसके बाद 10 पॉइंट का SL। बट अभी मैं लॉजिकल प्लेस पे एंट्री मतलब SL रखने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा कभी क्या होता है ना, ऊपर में बाइंग हो जाता है। आप लोग देखते हो, और जितना सेशन में शेयर किया था उसमें थोड़ा ऊपर में बाई हो गया, एक तो बाई ऊपर में होने की वजह से लॉस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी देखो मार्केट्स में से हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको खुद की सेटअप पे दम चाहिए, दम ट्रेड मारने के लिए। और अपनी सेटअप ही एक दिन आपको बनाएगा, ठीक है। जितना लूज़ करोगे उतना बनाने में मार्केट को मतलब 1 महीने भी नहीं लगेगा, चाहे आप जितने भी लॉस कर लो, ठीक है। 4th नंबर पे क्या है, क्या लिखा, डर की कोई जगह नहीं, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, लॉस रिकवर में मत जाओ। पहले 5 नंबर, पहले से SL डिफाइन होनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग, SI साइजिंग डाउन, ओके, पोजीशन साइजिंग डाउन करो, ये सब करो, करने के बाद ही आपको देखो रिजल्ट मिलेगा। मैं जो फॉलो किया 1 नंबर में, मैंने एक तो बहुत डरी हुई थी, मतलब ट्रेड लेने से पहले मुझे बहुत डर लगता। देखो ट्रेड तो आपको लेना ही है, ट्रेड आपको लेना ही है, भले ये प्रॉफिट में जाए। देखो अगर आप सेटअप में ट्रेड नहीं करोगे, आज नहीं करोगे, कल तो ट्रेड करोगे ना। ट्रेड तो आपको करना ही है, मार्केट में जो आए हो तो ट्रेड तो आप करोगे ही आजकल। तो इससे ज़्यादा मार्केट तो लॉस देने के लिए 100% ही रेडी है, तो इससे ज़्यादा मैं सेटअप पे ट्रेड कर लूँ, लॉस हो जाए होने दो, लॉस हो जाए होने दो। एक लॉजिक तो रहेगा ना कि मैंने अपनी सेटअप पे ट्रेड किया, ठीक है, एक लॉजिक तो रहेगा। और 2 नंबर पॉइंट, पेशेंस, ठीक है। जब मार्केट कोई लेवल पे आती है 15 मिनट में, तब वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, बाद में जाके मूव देती है, ठीक है। बहुत कम ऐसे ट्रेड मिलेगा मतलब जो आपको इंस्टेंटली मूव दे देगा, ठीक है, बहुत कम मिलता है, ठीक है, वो भी बहुत कम मिलता है। तो वो पेशेंस रखना ज़रूरी है। और पेशेंस इसलिए भी रखना ज़रूरी है कि सेटअप मिल गया बाद में 1:1 पे आप बुक करो, ये नॉट फेयर है। आपको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, खुदा होनी चाहिए अपने अंदर, खुद के अंदर, ठीक है। लॉस रिकवरी में मत जाओ, मतलब हो गया जो लॉस हो गया उसको आप साइड में रखो, लॉस रिकवरी में मत जाओ, ठीक है। अगर लॉस रिकवरी में जाओगे तो फिर आप में प्रेशर रहेगा, कोई प्रेशर नहीं। चाहे देखो अगर लूजिंग फेस में अपना कैपिटल वाइप आउट हो जाए तो होने दो, बट वो लॉस रिकवरी के चक्कर में मत जाओ। और क्या होता है जब देखो आपने ट्रेड मारा लॉस, आप 4 दिन लॉस किए तो आप गैप करो, 4-5 दिन गैप करो, गैप करने के बाद आओ। और मैं और एक बात बोलता हूँ, जब ये लॉस हो जाता है ना, तब आप रियल अकाउंट से ट्रेड करना बंद कर दो, खुद की सेटअप फाइंड करो, उसमें से आप देखो मतलब कैसे मूव कर रहा है मार्केट। कभी कभी रिजेक्शन लेके मूव करेगा, कभी कभी दूसरे मतलब एक ऑपरेटर एक
एक एक तरीके से मूव करवाते हैं। तो उसको देख के आप पेपर में ट्रेड लो, ट्रेड लेके देखो कैसा क्या हो रहा है। बाद में जाके आप जब फाइंड हो जाए, 1-2 में ही फाइंड हो जाएगा मेरे को शायद, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। फाइंड होने के बाद क्या करो, आप रियल अकाउंट पे वापस आ जाओ। और डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डर लगेगा लेकिन डर नहीं होना चाहिए। सेटअप पे एंट्री लेने के लिए, सेटअप पे एंट्री लेने के लिए डर नहीं होना चाहिए। थर्ड में क्या, लॉस रिकवरी मत जाओ, ये तो बोला है मैंने पहले से। एसएल डिफाइन, हाँ पहले से एसएल डिफाइन होना चाहिए। वो तो मेरा ट्रेड देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। एक प्रीमियम देखो ऐसे ऐसे उतर रही है। यहाँ पे एक वो भी क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसके नीचे अपना एसएल जाना चाहिए, चाहे हमें कितने प्राइस में मिले, मतलब इसमें नीचे आपका एसएल होना चाहिए। चाहे 2 पॉइंट का नीचे हो, चाहे 10 पॉइंट का नीचे हो, इसका नीचे जितना प्राइस है उतने से होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन साइजिंग छोटा कर दो, देखो फिर रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। प्रोसेस यही है, प्रोसेस फिक्स भी यही ऐसे ही कर सकते हैं, प्रोसेस भी यही रहता है, ठीक है। और ज़्यादा डरो मत, डरने से कुछ नहीं होता है। डर एक मतलब ये चीज़ मान सकते हो, डर आपको किल कर देता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रहो, लॉस प्रॉफिट देखो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे डेली ट्रेड करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपको सेटअप मिला, खुद की सेटअप आप ट्रेड लो, जिस दिन भी मिले उस दिन भी ट्रेड लो। अगर हफ्ते में 1 दिन मिले तो 1 दिन में ही ट्रेड लो, ठीक है। ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का इसका मीनिंग नहीं है ये कि आपको कल भी ट्रेड करना है, परसों भी ट्रेड करना है। ऐसा मैं किया था, पहले भी किया था। एक बार मैं कंसिस्टेंसी होकर ट्रेड करता, तो मैं डेली ट्रेड करता। तो पहले मैं एक बार अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर चुका हूँ, ठीक है, वाइप आउट कर चुका हूँ। तो उसके वजह से बाद में मैं इसको देखा, सीखने बाद मेरे को पता चला कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि डेली ट्रेड करना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप अपनी सेटअप पे ट्रेड लो, चाहे एक दिन में 2 ही क्यों ना मिले, 2 मिले तो 2 पे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्यों नहीं 2 पे लेता हूँ, अभी आया चाहता हूँ कि मेरा कैपिटल बेस पे आए अभी, ठीक है। लॉस रिकवर नहीं, बेस पे आ जाए। बेस पे आने के बाद थोड़ा बफर अमाउंट बढ़ जाए, बाद में हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, लॉट साइज़ को बढ़ाएंगे, और क्या बोलते हैं उसको, सेटअप जितने एक दिन में 2 सेटअप होता है तो 2 सेटअप पे ही अपडेट मारेंगे, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं है, तो ये रहता है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो प्रोसेस भी यही है, फिक्स भी यही है, तो ऐसे ही करो तो धीरे धीरे देखो आपको रिज़ल्ट आएगा। और मेरे को फॉलो करते रहो, देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैं उतना अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो बाद में इसका वर्जन 2 भी निकालेंगे, ठीक है। और थोड़ा मैं रिसर्च करके उसका वर्जन 2 भी निकलने के बाद और अच्छे से हम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, मतलब एजुकेशन सेशन के पर्पस पे हमारा प्लान, मतलब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा क्या प्लान रहेगा, ठीक है। कब मैं क्वांटिटी को रिड्यूस करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। तब मैं कैसे ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे और हम सब लोग करेंगे। और ये बात मान लो, ये बात मैं बोलता हूँ, ठीक है। अभी तो इसको फेस करेंगे, इसको फेस करके हम बहुत ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये तो एटीट्यूड में अपना है ही। जो लूजिंग फेस हमें नहीं रोक सकता है, कुछ भी हमें नहीं रोक सकता है। अगर कैपिटल वाइप आउट होता है, दूसरी बार कैपिटल को हम भरेंगे लिमिट के अंदर और फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप जिम में जाते हो तो बॉडी 2 दिन में नहीं बनता है, आपको 2, 3, 4 महीने भी नहीं बनवे, 6-7 महीने के बाद आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो हम भी वही करेंगे, टाइम जाने दो, हम बहुत कुछ लाएंगे, लाने के बाद ऐसे करेंगे, ठीक है। रुको पब्लिक आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक हमारा प्लान, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। शायद मैं उतना अच्छे से समझाया नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मेरा डिस्प्ले थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसका वर्जन 2 भी निकलेंगे, जब तक आप नहीं समझते हो तब तक समझाएंगे और एक पैसा भी नहीं लेंगे। चाहे आज मैं बोलता हूँ, जितना भी ऊपर चला जाए, कुछ भी हो जाए, एक पैसा किसी से नहीं लेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से।
देखते हैं क्या होता है। ओके, गुड नाइट।